देखिए, आज हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, आइए देखते हैं। मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। तो आप जानते हैं कि ये डी डी एक्स वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, इसे ऐसा लिखा जाता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया। इस सिंबल से आप परिचित हैं। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है डी डी एक्स, और इसको हम कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। तो यदि हम इस ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं, यानी कि हम डी वाई ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। तो जैसे आप ये कहते हैं डी डी एक्स वाई, और सामान्यतः इसको आप पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि यह बाई नहीं है, यह रेशियो नहीं है, यह एक सिंबल है, एक संकेत है। तो अगर हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कहें तो ये बाई है, यानी कि रेशियो है। ये कैंसिलेशन लॉ या गुणा भाग के प्रक्रिया में ये हिस्सा ले सकता है, लेकिन यह एक रेशियो नहीं है, यह एक सिंबल है। तो इसे हम डी डी एक्स वाई के रूप में जानेंगे। अब देखिए, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर डी डी एक्स वाई है और इसको फिर से हमें एक बार डिफरेंशिएट करना हो, तो हम ऐसे कहते हैं, है ना, डी डी एक्स वाई को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हम ऐसे कहेंगे, और इसके लिए सिंबल होगा डी टू वाई और डी एक्स टू, ऐसा पढ़ेंगे। डी स्क्वायर नहीं, डी टू वाई डी एक्स टू। अब अगर मान लेते हैं कि यह सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हुआ, अगर इसको भी फिर से हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये थर्ड ऑर्डर का हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से डी क्यू वाई और डी एक्स क्यू, इस तरह से और आगे ऑर्डर का डेरिवेटिव्स होता है। और लास्ट में अगर मान लिया जाए कि डी एन माइनस वन और डी एक्स एन माइनस वन, और इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करें तो ये डी एन एक्स डी एन और डी एक्स एन, यानी कि nth ऑर्डर का डेरिवेटिव्स। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है लगातार फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फिर nth ऑर्डर। तो इसमें हम लोग को जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होंगे तो उसके nth ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या होगा, यही सीखना है, इसी को डिराइव करना है, और फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल्स के बारे में देखें कि सिंबल्स को और हम कैसे दूसरे तरीका से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे देख लिया जाए। फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर का जो ये मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो देखिए ये हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट ऑर्डर। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, देखिए डी डी एक्स वाई ऐसा कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं, या फिर डी डी एक्स और एफ एक्स ऐसा कह सकते हैं, या फिर इसको y1 कह सकते हैं, या फिर y डैश कह सकते हैं, या फिर dy ऐसा कह सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। और मान लिया जाए कि सेकेंड ऑर्डर का है ना, तो सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा ये d2y dx2 होगा। फिर ये जो है f डबल डैश x हो जाएगा,
फिर ये d2 ऐसे हो जाएगा और fx ऐसा हो जाएगा। इसको हम y2 कह सकते हैं, y ऐसे डबल, और इसको d2y ऐसा कह सकते हैं। फिर अगर हम थर्ड ऑर्डर का करना चाहें तो इसी तरह से, तो ये सिंबल को ध्यान में रखना है, dq dx3 fx y3 y3 और इजिकल टू dqy, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में हमें मिलेगा dn dxn इजिकल टू f nx ऐसे इजिकल टू dn dxn, और ये हो गया fx, फिर ये हो गया yn, फिर हो गया yn, ऐसे भी लिख सकते हैं, या dny। तो ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव्स हुआ। तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को डीसी कहा जाता है। तो ये हुआ सिंपल। अब अलग अलग फंक्शन रहेंगे और उसके nth ऑर्डर का डेरिवेटिव्स हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस पूरे चैप्टर में यही हम लोग को सीखना है। और कई थ्योरम इससे रिलेटेड होंगे, जैसे लेबनिज थ्योरम, तो उसे भी हम लोग स्टेट और प्रूफ करेंगे। तो आइए अब इसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का पहले प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर अलग अलग स्टैंडर्ड फंक्शन के nth ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्राप्त करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि इफ y इज इक्वल टू a साइन log x, देन प्रूव दैट। इस तरह का प्रॉब्लम जो है 12th क्लास में भी आप लोग कुछ बनाए होंगे। प्रूव दैट x to y pt, यानी प्रूव दैट x to y 2 प्लस y2 मैंने सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल, x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, x2 d2y dx2 प्लस x ddxy प्लस y इज इक्वल टू 0। तो पहले एक फंक्शन दिया है, तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का। तो y को हम y1 कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर का, या ddxy लिखेंगे। अब इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप जानते हैं चेन रूल का यूज करते हैं। तो a तो कांस्टेंट हो गया, और यहाँ d हो गया साइन ये log x, और d यहाँ हो गया log x, और फिर d log x, और फिर dx, यानी y1 इज इक्वल टू a, साइन का होता है cos, ये हो गया log x, और log x का होता है 1/। इसमें क्या करते हैं हम, x को यहाँ कर लेते हैं, x y1 इज इक्वल टू a cos, और ये हो गया log x। इससे क्या फायदा होगा कि यह फंक्शन u बाई v में है, तो u बाई v का डिफरेंशिएशन करने से अच्छा है कि u इंटू v का डिफरेंशिएशन किया जाए। और अब आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए पहले इधर का करेंगे, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, x का 1 होता है, ये y1 हो गया, प्लस x और y1 का y2 हो गया, इज इक्वल टू माइनस a साइन
कॉस का साइन होता है माइनस साइन, ये हो गया log x, log x का 1/x हो गया। अब देखिए इस x को हम इधर भेज देते हैं, तो दिस इम्प्लाई दैट xy1 प्लस x² y2 इज इक्वल टू माइनस, और ये जो a साइन log x है, तो देखिए a साइन log x जो है y है, तो इसको आप y कहते हैं। दिस इम्प्लाई दैट x2 y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0, और ये हो गया प्रूफ। अब देखिए आप पहले y1 निकाल लिए, फिर आप y2 निकाल लीजिए और LHS लेकर चलिए। जहां जहां y2 और y1 का वैल्यू आपका आया है इसमें पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए और RHS 0 आ जाएगा। यही तरीका है, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन में गलत होने की भी संभावना रहेगी। तो इस तरीका से बनाने से क्या होता है कि थोड़ा सा अगर हम बुद्धि का प्रयोग किए तो ये u इंटू v में कन्वर्ट हो गया। u बाई v के तुलना में u इंटू v का डिफरेंशिएशन आसान होता है, और तब जो है डायरेक्ट हम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया है उसका यूज हमने किया। फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा कि एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो ऊपर के जो भी आपका स्टेप्स आया है उसका यूज करेंगे, तो ये रिजल्ट को पाने में हमें सुविधा होगी। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने फिर से क्वेश्चन का यूज कर लिया कि इतना बराबर y, तो y लिख दिया, तो आसान हो गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम और भी हम लोग देखेंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एक दूसरा सवाल लेते हैं कि ये सब आसान सवाल है। देखिए इफ y इज इक्वल टू e का पावर a साइन इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस x स्क्वायर y2 प्लस माइनस xy1 माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, इसी को लेकर चलते हैं। तो पहले y1 हम निकाल लिए, e का पावर x का तो आप जानते हैं कि e का पावर x से होता है, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ a हो गया, और साइन इनवर्स का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए y2 का डिफरेंशिएशन, y1 का डिफरेंशिएशन y2 हम लिख सकते हैं। अब यह u बाई v के फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, कि इसको हम इधर ला देते हैं, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ y1 कह देते हैं, और देखिए यहाँ a कह देते हैं। ओके, e का पावर a साइन इनवर्स x को फिर से हम y कह देते हैं। तो ये हमारा बहुत आसान हो गया। अब नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन, है ना, वही चीज लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो क्या हम पाते हैं, तो देखिए ये जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस का होगा। तो पहले इसका करेंगे तो रूट एक्स का तो आप जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है ऐसे, और ये चूंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन पड़ जाएगा तो -1 का 0, एक्स स्क्वायर का तो -2x हो जाएगा। y1 को जैसे था वैसे लिख दिए। अब इसको हम जैसे का वैसे लिख दिए। अब y1 का डिफरेंशिएशन y2 होता है, a कांस्टेंट है, और y का डिफरेंशिएशन y1,
y1 मैंने डी डी एक्स वाई। तो अब हमारा रिजल्ट ऐसे हो गया। अब क्या करते हैं कि देखिए ये रूट है, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, सो देखिए एक तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई 1, ये रूट और रूट मिलके तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 हो गया, और यहाँ a y1 और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अब देखेंगे आप कि इसको नंबर हम अगर a कैपिटल मान ले तो यहाँ ध्यान देना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर व्हाट, तो ए वाई। तो इतना के जगह पर ए वाई लिख सकते हैं ना। अब इसको सजा देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, देखिए आप खुश हो सकते हैं, ये टर्म मिल गया आपका। फिर माइनस एक्स y1, ये भी टर्म मिल गया, इजिकल टू ए पहले से है, इसको हम लोग फिर कहते हैं यहाँ से ए वाई, तो यहाँ ए वाई कह दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर वाई इजिकल टू 0, और ये हो गया प्रूफ। तो एक बार हम क्वेश्चन जो दिया है उसका यूज कर लिए। फिर दूसरी बात, ये जो रिजल्ट आया उसका यूज कर लिए। और भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिसमें 2 बार 3 बार ऊपर के जो रिजल्ट आया है उसका यूज करने से डायरेक्ट जो प्रूफ करना है आप कर लेते हैं और आसानी से बन जाता है। ये एक दूसरा सवाल लेते हैं कि इफ x इज इक्वल टू साइन log y, then prove that 1 minus x square y2 minus x y1 is equal to y, ये साबित करना है। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया है x इज इक्वल टू साइन ये log y, this implies that साइन इनवर्स x, इसको इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log y, ऐसा कर सकते हैं। या हम फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, log y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो क्या फायदा होगा, यहाँ 1 बाई वाई हो गया, log y का 1 बाई वाई और dy dx तो y1 कह देंगे, इजिकल टू साइन इनवर्स का आप जानते ही हैं ऐसा होता है। तो अब इसको ऐसा करते हैं, इसको हम इधर बना लेते हैं तो ये प्रोडक्ट में हो जाएगा, ये y को हम यहाँ कह देते हैं। अब इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई इतना, और फंक्शन ऑफ फंक्शन फिर y1 y1 रह जाएगा, इसका एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और y1 का y2 हो जाएगा, यहाँ y है तो यहाँ y1 हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो ये रूट एक्स से हम भाग कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई 1 हो गया,
ये स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y2 हो गया, ये y1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये जो रिजल्ट आया है इसको हम अगर a मान लें तो हम यहाँ y कह सकते हैं। तो अब इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू y, और ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह से फंक्शन ये जो दिया था इसको हम ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लिए और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिए। बाकी प्रोसेस से आप परिचित हैं। अब देखिए एक सवाल और लेते हैं हम लोग कि कैसे उसे सॉल्व करते हैं। देखिए इफ y इज इक्वल टू log x बाई a प्लस bx का पावर x, then prove that x cube y2 is equal to y माइनस एक्स y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है। अब कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं ये देखा जाए। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करने के पहले यहाँ लॉग का नियम का पालन किया जाएगा। तो y को y रखिए अभी, यहाँ x इंटू लॉग x बाई a प्लस बी एक्स हो गया। आप जानते हैं कि log टू दी पावर mn, तो n जो है यहाँ हो जाता है। और इसके बाद का नियम आप जानते हैं x, और log m बाई n, तो ये हो जाता है log x माइनस log a प्लस बी एक्स। ऐसा अब इसको कैसे करते हैं तो दो बार में कर दिया जाए। एक हो गया x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स इंटू लॉग ए प्लस बी एक्स। तो हमारा फंक्शन अब इस रूप में हो गया। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए ये y बराबर उतना हो गया, तो यहाँ तो हम y1 लिख देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो x का 1 होता है, ये log x हो गया, प्लस x इंटू log x का 1 बाई एक्स हो गया। फिर यहाँ माइनस, तो ब्रैकेट में कर दीजिए x इंटू, तो x का 1 होता है, log यहाँ a प्लस बी एक्स हो गया, और प्लस x तो x होता है, यहाँ a प्लस बी एक्स हो गया। फंक्शन ऑफ फंक्शन के अनुसार a का 0 और bx का b, तो यहाँ पर b हो गया और इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए y1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा log x प्लस 1 माइनस log a प्लस बी एक्स माइनस एक्स बी बाई a प्लस बी एक्स। ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं कि यहां हमारा देखिए y इज इक्वल टू log x माइनस log a प्लस बी एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे तो यहां से इतना बराबर y है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि y बाई एक्स इज इक्वल टू log x माइनस log a प्लस बी एक्स। इसको हम नंबर 1 कह लें, ठीक है ना। मतलब कि y बराबर x इंटू लॉग एक्स इतना है, तो इतना बराबर लिखना होगा, तो x को हम y के नीचे भेज देंगे। अब देखिए ये चीज जो है ना यहाँ पर हम लोग को मिल सकता है कैसे। तो y1 बराबर ये log x माइनस log a प्लस बी एक्स हो गया, एक जगह ब्रैकेट में कर दिए, और प्लस 1 माइनस एक्स बी बाई
ए प्लस बी एक्स, ये दूसरा जगह पर दिए, ठीक है ना। तो देखिए y1 बराबर, जैसा कि हम बताए हैं कि क्वेश्चन जो दिया है उसका यूज, उसके आगे के स्टेप्स का यूज, फिर आगे का स्टेप्स का यूज, तो हम यूज करते जाएंगे और हमारा जो फंक्शन है वो उस सिंपलेस्ट फॉर्म में आते जाएगा और हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे, तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए इसको अब हम लिख सकते हैं y बाई एक्स, तो सिंपली y बाई एक्स लिख दिए, प्लस इसका एलसीएम हो गया a प्लस बी एक्स, तो यहाँ a प्लस बी एक्स और माइनस यहाँ बी एक्स हो गया, ऐसे ये बी एक्स और बी एक्स कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाई दैट y1 बराबर y बाई एक्स और प्लस a बाई a प्लस बी एक्स। अब देखिए इसको नंबर 2 मान लेंगे, इसकी भी जरूरत पड़ेगी कभी तो हम यूज कर लेंगे। अब देखिए अब क्या करते हैं कि नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y1 का हमारा y2 हो जाता है और ये u बाई v पर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो y का हो गया y1 इंटू एक्स माइनस y इंटू 1 होता है और बाई x का स्क्वायर हो जाएगा, u बाई v का डिफरेंशिएशन। अब आइए प्लस a तो कांस्टेंट हो गया और 1 बाई एक्स का आप जानते हैं माइनस 1 बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर होता है और इनटू ए प्लस बी एक्स का फिर डिफरेंशिएशन, ए का 0 और यहाँ पर केवल बी कह देंगे, तो इसका रिजल्ट ऐसे हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कर देते हैं एक लाइन, देखिए y1 x माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर और माइनस देखिए ए बी, तो माइनस ए बी कह देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि देखिए y2 के साथ है ना एक्स क्यू है, y2 के साथ क्या है एक्स क्यू है, तो इसमें हम लोग यहां से इतना जो दिया है रिजल्ट तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए इससे एक्स क्यू से, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एक्स क्यू का है, क्योंकि हमें y2 के साथ एक्स क्यू है, तो देखिए एक्स क्यू और y2 हो गया, LHS तो हमारा आ गया। अब इसका क्या क्या असर पड़ेगा सो देखिए, ये एक्स क्यू से यहाँ भी होगा, एक्स क्यू से यहाँ भी होगा, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक एक्स बचा, तो आप यहाँ लिखेंगे y1 एक्स माइनस वाई और यहाँ लिख देंगे x माइनस एक्स क्यू से करना है तो ए बी एक्स क्यू बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं यही देखना है। देखिए यहाँ y1 x है माइनस वाई, जैसा कि हम बताए थे कि इस रिजल्ट पर ध्यान देना है 2 पर, तो यहाँ पहले कर लेते हैं। देखिए फ्रॉम 2 क्या है कि y माइनस वाई बाई एक्स बराबर ए बाई ए प्लस हो गया बी एक्स, तो ये y1 है इधर आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो x ये y1 x माइनस यहाँ y हो गया
बाई एक्स इज इक्वल टू ए बाई ए प्लस बी एक्स हो गया। फिर आगे जब करते हैं तो x को उधर कर दिया जाए तो y1 x माइनस वाई इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए प्लस बी एक्स। अब इसका फायदा क्या है सो देखिए एक्स क्यू वाई टू हो गया इज इक्वल टू ये जो रिजल्ट है इतना बराबर क्या लिख दिए हम तो ए एक्स बाई ए प्लस बी एक्स और एक एक्स यहाँ है तो यहाँ लिख देंगे अब माइनस ए बी एक्स क्यू बाई ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर इसको एज इट इज लिखना है। अब देखिए अब बिना किसी डर भय के आप इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। आप बनाएंगे हम तो ऐसे लिख दिए हॉरिजॉन्टल स्टेप्स को आप केवल और केवल वर्टिकल लिखेंगे तो और आपका आसानी से बनेगा और समझ में भी आएगा। अब देखिए यहां से अब आगे बढ़ते हैं तो ये एक्स क्यू वाई टू अभी प्रूफ नहीं हुआ है इसका आप एलसीएम ले सकते हैं ना तो क्या होगा बोलिए ए प्लस बी एक्स और ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर तो ए प्लस बी एक्स का हम होल स्क्वायर कह देते हैं एलसीएम। अब यहां पर क्या होगा तो ए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स ऐसा हो जाएगा माइनस यहाँ ए बी एक्स क्यूब हो जाएगा ऐसे इसलिए एक्स क्यू वाई टू। अब देखिए यह ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ओके प्लस ए बी हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए बी एक्स क्यूब अब बाई ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। तो अब देखिए रिजल्ट में क्या आता है रिजल्ट में आता है एक्स क्यू वाई टू इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए प्लस बी एक्स और इसको कहते हैं होल स्क्वायर कह देंगे। अब आप यहां पर जब देखेंगे ना इसके ऊपर वाला जो स्टेप हम लिखे थे ये ध्यान दीजिए इसको नंबर हम 3 कह दें तो ए एक्स बाई ए प्लस बी एक्स बराबर व्हाट तो दिस फिर से इसी का यूज कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा देखिए एक्स क्यू वाई टू इज इक्वल टू और y1 x माइनस वाई का स्क्वायर यही आया है। अब आपका प्लस माइनस का अंतर है तो स्क्वायर में तो आप जानते हैं यहाँ y पहले है ये बाद में है हम लोग का उल्टा है तो कोई बात नहीं है ये चूंकि होल स्क्वायर है तो इसलिए हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स वाई वन का होल स्क्वायर और ये हो गया प्रूफ्ड। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे उसके nth ऑर्डर का डिफरेंशियल प्राप्त करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का प्राप्त करते हुए एक पैटर्न डेवलप किया जाता है और फिर हमें nth ऑर्डर का डिफरेंशियल प्राप्त होता है और उसके बाद उसका फिर एप्लीकेशन। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।